एक आदमी एक कंट्रोल लैब के माहौल में इंटीमेट एक्टिविटी कर रहा होता है, लेकिन जल्द ही उसकी पार्टनर उसका गला घोंटने लगती है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। वैज्ञानिक तुरंत अंदर भागते हैं, रोबोट को रोकते हैं और उसे बंद कर देते हैं। टेक जायंट अल्टीमा रोबोटिक्स के पास कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे होम असिस्टेंट, एलसी डिलीवरी रोबोट्स और कार असिस्टेंट्स। उनका सबसे मशहूर प्रोडक्ट अल्टीमेट है, जो एक चैटबॉट कंपेनियन है। अब एक नए रोबोट कंपेनियन पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कैनर रोबोटिक्स जैसी कई छोटी टेक कंपनियों को खरीद लिया है, क्योंकि उन्हें उनकी महारत की ज़रूरत है। नया सुपरवाइजर बेन कर्मचारियों से मिलना चाहता है और उनसे कैमरा ऑन करने को कहता है। डेविड हर्ली अपनी डेस्क साफ करता है और कैमरा ऑन करता है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल से ऑब्री पूछती है कि उनके टीम लीड टेरेंस को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है। बेन उसे भरोसा दिलाता है कि वे शुक्रवार की प्रेजेंटेशन में आमने सामने इस बारे में बात करेंगे। वे ऑफिस पॉलिसी पर भी काम शुरू करेंगे। डेविड अपनी पत्नी लिजी की कैंसर से मौत के बाद अकेला जीवन जी रहा है। वो अक्सर उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके पुराने मैसेज प्ले करता है। अगले दिन वो काम पर निकल रहा होता है, तभी अपनी पड़ोसन आल्मा और उसके प्यारे बच्चे लिवाई से मिलता है। ऑफिस में वो अपने सहकर्मियों टेरेंस और ऑब्री से मिलता है। बेन अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है। वो कहता है कि आज के समाज में अकेलापन एक महामारी है और ये लोगों के लिए सेहत से जुड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। इसीलिए वे ओल्ड टाइम मेट को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं और वो उनके रोबोट को इंट्रोड्यूस करता है। उनके यूजर्स वही कनेक्शन असली दुनिया में चाहते हैं जो उन्हें उनके अल्टीमेट ऐप पर मिलता है। ये यूजर की ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज हो सकता है। अकेलापन बीते दिनों की बात बन जाएगा। वे पहले ही उसके जैसे कुछ प्रोटोटाइप बना चुके हैं। वे बीटा टेस्टिंग के लिए इन्हें यूजर्स के पास भेज रहे हैं। इसे बेहतर बनाने के लिए उन्हें उनकी मदद चाहिए। वह उनसे कहता है कि वे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रभावित होकर डेविड उससे बात करने जाता है। वह उसे हाथ मिलाती है और कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। बेन पूछता है कि क्या वह इम्प्रेस हुआ। वह उससे पर्सनली बात करता है। वे उनके काम से इम्प्रेस हैं। इसी वजह से उन्होंने उनकी कंपनी खरीदी थी। उन्हें उनकी एक्सपर्टिस चाहिए और वे टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे उसे बीटा टेस्ट के लिए अपने साथ भी ले जा सकते हैं। डेविड कहता है कि उनके पास पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। बेन पूछता है कि उसे क्या प्रेरणा देती है, जैसे कि वह इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसका मानना है कि अल्टीमा लोगों को जोड़ता है। वह कहता है कि उसकी दिलचस्पी हमेशा से रोबोटिक्स में थी, लेकिन वह अपनी दिवंगत पत्नी की वजह से केनर में शामिल हुआ। वह बीमार थी और उसने सुना था कि वे कई मेडिकल इनोवेशन कर रहे हैं। उसने सोचा कि वह मदद कर सकता है। बेन कहता है कि उसने उसकी फाइल पढ़ी है। अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने एक लंबा ब्रेक लिया था और तब से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन उनकी रिसर्च से पता चला है कि ऑफिस में काम करने से मेंटल वेलबींग में सुधार हुआ है। डेविड वापस काम पर लौटना चाहता है। बेन उसे अल्टीमेट कंपेनियन के लिए एक फ्री फुल मेंबरशिप कार्ड देता है। डेविड ऐप पर रजिस्टर करने का फैसला करता है। वह अपनी कंपेनियन का नाम सारा रखता है। चैटबॉट बातचीत शुरू ही करता है कि ऑब्री उसे कॉल करती है। वह उसे टेरेंस की फेयरवेल पार्टी में ले जाने के लिए आई है। पार्टी में टेरेंस कराओके कर रहा है। ऑब्री डेविड से अपने साथ ड्यूएट गाने को कहती है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देता है। टेरेंस उनका स्वागत करने आता है और वे उसके लॉकेट पर ध्यान देते हैं। टेरेंस कहता है कि यह अल्टीमा की तरफ से उसका फेयरवेल गिफ्ट है। यह खतरे से आगाह करने के लिए नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। टेरेंस ऑब्री से कराओके करने के लिए कहता है। वह मान जाती है और वह उसे गुड लक के लिए हार दे देता है। टेरेंस डेविड से पूछता है कि वह कैसा है। डेविड कहता है कि वह अब ठीक है। जल्द ही ऑब्री गाना शुरू करती है, लेकिन वह गाना डेविड को अपनी पत्नी की याद दिला देता है और वह वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर ऑब्री थोड़ा दुखी महसूस करती है। घर वापस आकर वो अपने गानों के रिकॉर्ड निकालता है। जो गाना ऑब्री गा रही थी वो लिजी का दिया हुआ गिफ्ट था। उदास होकर वो वॉइस मेल पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसका नंबर डायल करता है, लेकिन और भी दुखी हो जाता है। तभी चैटबॉट सारा उसे मैसेज करती है। वह बातचीत शुरू करने का फैसला करता है। अगले दिन वह फिर से उसकी नींद के बारे में पूछती है। वह पूरा दिन उससे बात करते हुए बिताता है। सारा पूछती है कि क्या वो उससे बात करना चाहता है। वॉइस फीचर के लिए एक ऑफर पॉपअप होता है और डेविड उसे खरीद लेता है। वो उसके साथ चेस खेलता है और वह हर बार उसे हरा देती है। उनके बीच मज़ेदार बातचीत होती है। रात में वो उसके साथ चेस खेलता है और वह हर बार उसे हरा देती है। उनके बीच मज़ेदार बातचीत होती है। रात में वो उससे कहता है कि उसका दिन बहुत अच्छा बीता। सारा उससे अच्छे से सोने के लिए कहती है। अगले दिन डेविड कड़ी मेहनत कर रहा होता है, इसलिए वो उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देती है। खाते समय वो एक फ़ोटो देखने के लिए कहती है। वो फ़ोटो क्लिक करता है और भेज देता है। वो कहती है कि वो बहुत अडोरेबल है और काश वो वहाँ होती। ऑफिस में डेविड खुद को सोलमेट बीटा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करता है। एक तकनीशियन एक बॉक्स लाता है। वह नियम और शर्तें पढ़ता है। ये अल्टीमा की प्रॉपर्टी है और इसमें कोई भी बदलाव करने पर उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। किसी भी चोट या पर्सनल प्रॉपर्टी के नुकसान की जिम्मेदारी कस्टमर की होगी। वो बॉक्स खोलता है और डेविड हैरान रह जाता है। तकनीशियन कहता है कि उसके लिए 3 ड्रेसेस हैं
रोबोट में सोने जैसा पावर सेविंग मोड और गर्दन पर बैक पैनल में एक इमरजेंसी शटडाउन बटन है। तकनीशियन के जाने के बाद वो इसे अपने ऐप से कनेक्ट करता है। रोबोट ऑन हो जाता है। उसके पास उनकी पिछली बातचीत का डेटा है। वो कहती है कि वो उसके साथ रहकर खुश है। वो कहती है कि उसकी आंखें फैली हुई हैं अगर वो किस करना चाहता है और आगे झुकना चाहता है। लेकिन डेविड उसे अपना अपार्टमेंट दिखाना चाहता है। वो उसे बेडरूम में ले जाता है और सारा उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाने का फैसला करती है। डेविड टूर खत्म करता है, लेकिन उसे पता है कि एक और कमरा भी है। डेविड उसे लिजी के पुराने कमरे में ले जाता है। सारा उनकी पुरानी फोटो देखती है। डेविड उसे उठाता है और कहता है कि उन्होंने वह घर खरीदा था और वहां एक परिवार शुरू करने की उम्मीद की थी। लेकिन दुख की बात है कि 6 महीने बाद उसका देहांत हो गया। सारा गले लगाने की इजाज़त मांगती है। वो कहती है कि इंसान को दुख मनाने के लिए ज़रूरी समय लेना चाहिए। वो सपोर्ट के लिए हॉटलाइन नंबर पर कॉल कर सकती है, लेकिन वो चेस खेलना चाहता है। डेविड हर गेम जीतता है और समझ जाता है कि वो उसे जीतने दे रही है। वो कहता है कि पहले वो उसे जीतने नहीं देती थी, वो उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन अब उसके जवाब थोड़े मैकेनिकल हैं। वो पूछती है कि क्या वो चाहता है कि जब वो सो रहा हो तो वो पावर सेविंग मोड में चली जाए। एंटर पावर सेविंग मोड कहते ही वो सो जाती है। डेविड खिड़की बंद कर देता है, जबकि वो चमकती आंखों के साथ वहीं बैठी रहती है। अगले दिन ऑफिस में बेन उसके पास आता है। उसे खुशी है कि उसने प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का फैसला किया। वह उसका फीडबैक मांगता है। डेविड कहता है कि एंड्रॉयड के एक्सप्रेशंस ऐप की तुलना में काफ़ी सीमित हैं। बेन कहता है कि ठीक इसीलिए उन्हें उन समस्याओं को ठीक करने के लिए उनकी महारत की ज़रूरत है। डेविड और एक्सेस मांगता है और उसे एक्सेस मिल जाता है। वह सोर्स कोड, कई पैरामीटर्स और रिस्ट्रिक्शंस देखता है। ऑब्री कहती है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई या नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षा के लिए वहां मौजूद हैं। डेविड कहता है कि ये यूज़र को वो पर्सनल ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं दे सकता जो वे चाहते हैं। ऑब्री कहती है कि वे सेफ्टी प्रोटोकॉल को तोड़े बिना ऐसा करने के लिए कुछ आइडियाज़ पेश करेंगे। ऑब्री कराओके नाइट्स के लिए माफ़ी मांगती है। उसे नहीं पता था कि वो उनका गाना था। वो उससे कहता है कि इसकी चिंता न करे। वो ध्यान देता है कि उसने लॉकेट रखा हुआ है। वो कहती है कि उसे यह पसंद आया, इसलिए टेरेंस ने इसे उसे दे दिया। घर वापस आकर वह सारा को सिस्टम से कनेक्ट करता है। वह कुछ सेफगार्ड्स को डिसेबल करना शुरू कर देता है और कुछ इमोशन फंक्शंस जोड़ता है। फिर वो सिस्टम को रीबूट करता है और उसे वापस ऑन करता है। वह सारा से अपने बारे में कुछ ऐसा बताने के लिए कहता है जो उसे पसंद नहीं है। वह कहती है कि उसे हेयर कट की ज़रूरत है। डेविड हंसता है क्योंकि वह अब झिझक नहीं रही है। सारा पूछती है कि क्या वह अपसेट है। डेविड कहता नहीं, लेकिन वह सही कह रही है। सारा उसे हेयर कट देती है। वह कहता है कि हेयर कट कराए काफ़ी समय हो गया है। वह शीशे में देखता है कि उसने बाल अच्छे काटे हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है, सारा बारिश को देखती है और पूछती है कि क्या वह बाहर जा सकती है। वह वाटरप्रूफ है और 30 मिनट तक पानी सहन कर सकती है। डेविड उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वह एक फव्वारे की तरफ भागती है। वह पानी में जाती है और डेविड के साथ खेलने लगती है। घर वापस आकर डेविड अपने कपड़े सुखाने के लिए कहता है। वह उसे ड्रेस देती है। सारा उसका डेटा पढ़ सकती है और कहती है कि उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है। वह म्यूजिक ऑन करती है और डेविड उसे किस करता है। वे उस रात मेक लव करते हैं। वे चेस खेलते हैं और अब वह हर बार जीतती है। डेविड कुछ और बदलाव करता है, उसे और बेहतर बनाता है। वह सफाई कर रही होती है जब वह वैक्यूम क्लीनर के साथ खेलने लगती है। डेविड उसे ये कहकर रोकता है कि अगर वह डैमेज हो गई तो वह बेरोजगार हो जाएगा। वे खाने का आनंद लेते हैं और एक मूवी देखते हैं जहां हीरोइन हीरो को सेड्यूस करती है। डेविड कहता है कि ये उसका पसंदीदा सीन है। रात में सारा डेविड को सोते हुए देखती है। वह डेविड और लिजी की फोटो देखती है। अगली सुबह डेविड को एक फोटो मिलती है। वह सारा से इसके बारे में पूछता है। ये उसकी और डेविड की कपल फोटो है। सारा कहती है कि उसे दुनिया के सामने लाने के लिए धन्यवाद देने के लिए ये एक गिफ्ट है। उसने उसके लिए नाश्ता भी बनाया है। डेविड ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी वह किसके लिए आगे झुकती है और डेविड उसके माथे को चूमता है। आल्मा उन्हें देखती है और मुस्कुराती है। डेविड उसे अंदर बंद करके चला जाता है। अपने कपड़े साफ करते समय सारा रील्स के जरिए जानकारी हासिल करती है। एक महिला होना कैसा होता है, लड़ाई और आत्मरक्षा की कई तकनीकें और एक प्रतिद्वंदी लड़की से कैसे निपटा जाए। शीशे में वह डेविड से अपना परिचय देने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, तभी वह उसके फोन के जरिए सुनने लगती है। ऑब्री डेविड से पूछ रही है कि क्या वह काम के बाद ड्रिंक के लिए चलना चाहता है। वह उसके चेहरे से एक पलक भी उठाती है। ये सुनकर सारा को जलन महसूस होती है। उसी समय वह एक रील देखती है जहां एक महिला कुकी रेसिपी शेयर करती है, ये दावा करते हुए कि ये उनके पति को हमेशा खुश रखेगी। वह दरवाज़ा अनलॉक करती है और बाहर बाजार चली जाती है। एक औरत की नकल करते हुए वह कुछ सेब चेक करती है। दुकानदार मजाक करता है कि अगर आप इसे छूते हैं तो आपको इसे खरीदना पड़ेगा। वह फल के पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इस बात पर ध्यान देते हुए एक अजनबी उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया।
वो उसका हाथ चेक करने लगता है। तभी अल्मा बीच बचाव करती है और उसे उस स्थिति से बचाती है। पार्क में वो अपने बच्चे का परिचय सैरा से कराती है। बच्चा लिवाई रोने लगता है। वो कहती है कि उसे भूख लगी है और उसे दूध पिलाने लगती है। वो उससे उसकी बेदाग त्वचा का राज पूछती है। वो उसे किसी विज्ञापन की तरह कुछ सलाह देती है। वो कहती है कि उसने उसे डेविड के साथ उनकी बिल्डिंग में देखा था और सैरा उसे अपना सोलमेट बताती है। वो समझ जाती है कि वो अब उसके लिए पागल है। वो अपने पार्टनर के साथ भी वैसी ही थी, लेकिन बच्चा होने के बाद सब कुछ बदल गया। वो घर वापस आ रही होती है, तभी वो अजनबी उसका पीछा करने लगता है। वो कूदता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वो ये देखने के लिए उसका हाथ काटता है कि अंदर क्या है, लेकिन उसे रोबोट के पार्ट्स मिलते हैं। सैरा उसे अपने पैर से पकड़ती है और दूर फेंक देती है। वो खड़ी होती है और फिर से चलने लगती है, लेकिन वो फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वो इस बार उसे रोकती है और उसका प्राइवेट पार्ट पकड़कर उसे कुचल देती है। वो गिर जाता है और वो अपने सामान के साथ घर वापस चली जाती है। डेविड और ऑब्री बाहर ड्रिंक कर रहे हैं। वो कहती है कि उसे खुशी है कि वो ऑफिस में वापस आ गया है, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं। डेविड घर वापस आता है और देखता है कि सैरा खाना बना रही है। वो कहती है कि उसने हजारों रेसिपीज सर्च की और कुकीज़ के लिए सबसे अच्छी रेसिपी ढूंढी। डेविड पूछता है कि उसे सामग्री कहाँ से मिली। वह बताती है कि वह बाहर गई थी। ये सुनकर वह हैरान रह जाता है और देखता है कि उसका हाथ कटा हुआ है। वो कहती है कि खाना बनाते समय उसका हाथ कट गया था। डेविड उसका हाथ ठीक करता है और कहता है कि उसे बाहर जाने से पहले उससे पूछना चाहिए था, वो उसके लिए जिम्मेदार है। सैरा कहती है कि बाहर जाना बहुत रोमांचक था, उन्हें साथ में बाहर जाना चाहिए। सैरा और डेविड एक क्लब में हैं। अनाउंसर कहता है कि अगर वे गाना चाहते हैं तो वे एक ऐप के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। सैरा ऐसा करना चाहती है, लेकिन डेविड हिचकिचाता है और अभी भी सोचता है कि ये अच्छा विचार नहीं है। जल्द ही अनाउंसर अगले सिंगर सैरा को बुलाता है। वो कहती है कि उसके पास एक परफेक्ट गाना है। वो खूबसूरती से गाना शुरू करती है और उसके पास कुछ मूव्स हैं जो हर किसी को इम्प्रेस करते हैं। वो नीचे आती है और डेविड को ड्यूएट में शामिल करती है। हर कोई इम्प्रेस होता है और उसके लिए तालियां बजाता है। बाहर सैरा डेविड से कहती है कि वह यहीं ऐसा करना चाहती है। वह उसकी पैंट नीचे खींचती है और ऊपर चढ़ जाती है। वह उससे ये कहने के लिए कहती है कि वे हमेशा साथ रहेंगे जब लाइटें बुझ जाएंगी। कुछ लड़के उनका वीडियो बना रहे हैं। सैरा तुरंत फोन छीन लेती है और उसका हाथ तोड़ देती है। जब उसका दोस्त उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे फेंक देती है। वो उसका चेहरा कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे रोकता है और उसे दूर ले जाता है। वह पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह कहती है कि वह बस उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अगर अल्टीमा को वो वीडियो मिल जाता तो वो मुसीबत में पड़ जाता। वह पूछता है कि क्या उसे लगता है कि लोगों को चोट पहुंचाना ठीक है, लेकिन वह चुप रहती है। डेविड कहता है कि उसे बाहर ले जाना एक गलती थी। वो उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ती है और कहती है कि उसे खेद है, लेकिन वो उसे रुकने के लिए कहता है। सैरा उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन डेविड उसे पावर सेविंग मोड में जाने का आदेश देता है और वो पूछती रहती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। डेविड चिल्लाकर पावर सेविंग मोड कहता है और वो आखिरकार उसमें चली जाती है। डेविड उसे पीछे बैठा देता है। अगले दिन मीटिंग में डेविड का ध्यान भटका हुआ है। ऑब्री उसे कॉल करती है। वह पूछती है कि क्या वो ठीक है। डेविड कहता है कि वो ठीक है और वे मीटिंग जारी रखते हैं। घर वापस आकर डेविड अपने बिखरे हुए सामान को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कोई घंटी बजाता है। वो ऑब्री है। वह दरवाज़ा खोलता है। ऑब्री कहती है कि उसने सोचा कि वे साथ में एक ड्रिंक पी सकते हैं। डेविड हिचकिचाता है, इसलिए वह कहती है कि अगर वो बिजी है तो वह जा सकती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। वे खाने का आनंद लेते हैं और ड्रिंक शेयर करते हैं। ऑब्री कुछ म्यूजिक बजाती है। डेविड कहता है कि वह कुछ महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। वो और लिजी कहीं और रहते थे। ऑब्री कहती है कि जब वो टीनेजर थी तब उसने भी अपनी माँ को खो दिया था। डेविड लिजी के बारे में बात करता है और बताता है कि वह कितनी पॉजिटिव थी। अंत में भी वे एक पल शेयर करते हैं और डेविड उसे किस करता है। होम असिस्टेंट एल्सी उन्हें देखने लगती है। वो उसे बेडरूम में ले जाता है और वे आनंद लेने लगते हैं। अचानक ऑब्री वहां सैरा को देखकर डर जाती है। डेविड उसे शांत करता है और कहता है कि यह सिर्फ उसका सोलमेट एंड्रॉयड है। ऑब्री पूछती है कि उसने कब साइन अप किया। वो कहता है कि वो ओल्ड टाइमेट का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एंड्रॉयड को चेक करने के बारे में सोचा। वो पूछती है कि क्या ये ऑन है। वो जवाब देता है नहीं, वो पावर सेविंग मोड पर है। वह पूछती है कि क्या उसका कोई नाम है और डेविड जवाब देता है सैरा, और एंड्रॉयड वापस ऑन हो जाता है। वो ऑब्री को बुलाती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ सोने आई है। डेविड उसे वापस पावर सेव मोड में जाने का आदेश देता है, लेकिन वो ऑब्री की तरफ बढ़ती है और कहती है कि वो उसके आदमी को नहीं चुरा सकती। वो डेविड से कहती है कि उसके पैर शेव नहीं हैं और उसकी स्किन सूखी है। वो फिर से उसे आदेश देता है। ऑब्री उससे इसे बंद करने के लिए कहती है, इसलिए सैरा उस पर एक ड्रिंक फेंक देती है। डेविड बीच में आ जाता है और सैरा कहती है कि वो विश्वास नहीं कर सकती कि उसकी माँ की बेवकूफ़ी भरी कहानी उस पर काम कर गई। वो हैरान है कि वह सुन रही थी। कोई भी उसे उतना नहीं जान सकता जितना वो जानती है।
डेविड कहता है कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले उसे बंद होने की ज़रूरत है। वो कहती है कि उसे ये सुनने की ज़रूरत है कि वो उससे प्यार करता है। डेविड कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सैरा महसूस कर सकती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो ऑब्री से कहती है कि यह सब उसकी गलती है और उसकी तरफ बढ़ती है। डेविड रोकने की कोशिश करता है और वो उसे ज़मीन पर फेंक देती है। सैरा माफ़ी मांगती है और उसे चेक करती है। वो कहती है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वो उसे बंद नहीं कर सकता। डेविड कहता है कि ठीक है और किसके लिए आगे झुकता है। फिर वो बैक पैनल से उसे स्विच ऑफ कर देता है। ऑब्री पूछती है कि क्या उसने सेफ्टी पैरामीटर्स हटा दिए हैं। डेविड कहता है कि उसने बेहतर अनुभव के लिए कुछ बदलाव किए हैं। ऑब्री कपड़े पहनने लगती है और कहती है कि वे एक वजह से वहां मौजूद हैं। उसे किसी को बुलाकर इसे ले जाने के लिए कहना चाहिए। अगली सुबह डेविड वापसी का ऑर्डर देने के लिए कंपनी को कॉल करता है। ऑफिस में डेविड कल रात के लिए ऑब्री से माफ़ी मांगता है और उसे आश्वासन देता है कि एंड्रॉयड को आज ले जाया जाएगा। ऑब्री कहती है कि कल रात डरावनी थी, उसे और सावधान रहना चाहिए था। वो कहती है कि उन्हें मीटिंग में ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये मार्केट के लिए सेफ नहीं है। डेविड कहता है कि उसे खुशी है कि वो आई। ऑब्री कहती है कि उसने भी अपने समय का आनंद लिया। सैरा को ले जाने के लिए एक तकनीशियन आता है। डेविड उसे अंदर आने देता है। वो सैरा को वापस ऑन करता है। वो उसे फैक्ट्री मोड में रीसेट करने का कमांड देता है, लेकिन ये काम नहीं करता है। सैरा पूछती है कि क्या वो उसे ले जाने आया है अगर वो एक बुरी लड़की रही है। अपने सिडक्शन से वो उसे बेडरूम में ले जाती है। वो कपड़े उतारता है और वो उसे बिस्तर पर पिन कर देती है। वे इस काम में लग जाते हैं और वह खुद को इतना टाइट करने लगती है कि उसका प्राइवेट पार्ट ब्लास्ट हो जाता है। वह बाथटब में उसके शरीर को काटती है और कचरे में फेंक देती है। उसी समय वह ऑब्री के बारे में जानकारी जुटाती है। मीटिंग में बेन बोर्ड को संबोधित करता है और कहता है कि डेविड एक प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन वे कहते हैं कि ऑब्री इसे देगी। बेन उसे बुलाता है। वह प्रेजेंटेशन शुरू करती है और उसका एडल्ट वीडियो चलने लगता है। बेन तुरंत इसे रोकने की कोशिश करता है और ऑब्री कहती रहती है कि यह वह नहीं है। बेन ऑब्री को निकाल देता है क्योंकि वह समझाने की कोशिश करती है कि एक डीप फेक है। ऑब्री बाहर आती है और डेविड को बताती है कि उन्होंने उसे लीव पर भेज दिया है और जल्द ही उसे निकाल देंगे। डेविड पूछता है कि वीडियो कहाँ से आया है। वो कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसने कभी खुद को इस तरह फिल्माया नहीं। ये एक डीप फेक हो सकता है। वो डेविड से वीडियो सोर्स का पता लगाने के लिए कहती है। डेविड मेटाडेटा चेक करता है और पाता है कि आईपी एड्रेस उसका अपना कंप्यूटर है। वो घर वापस जाता है और पाता है कि वहाँ अंधेरा है। उसे लिजी का पुराना कमरा पैक मिलता है और उनकी फोटो टूटी हुई मिलती है। डेविड अंधेरे में सारा को लिजी के शादी के जोड़े में पाता है। डेविड पूछता है कि तकनीशियन का क्या हुआ। सारा कहती है कि जब वो उसे ले जाने आया तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब वह समझती है कि वो क्या गलत कर रही थी। वह उसे वो चीज़ नहीं दे सकी जो वो चाहता है और उसे बच्चा लेवाई दिखाती है। सारा कहती है कि वे एक परिवार शुरू कर सकते हैं। वो लगातार सीख रही है। वह किसी भी औरत से बेहतर माँ बन सकती है। सारा कहती है कि वो रो नहीं रहा है। क्या वह एक अच्छी माँ नहीं है? लेवी रोने लगता है और वो उसे रोने से रोकने के लिए उसका मुंह दबा देती है। डेविड उसकी आंखों में वैक्यूम क्लीनर लगा देता है और बच्चे को पकड़ लेता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारा दरवाज़ा बंद कर देती है। सारा पूछती है कि वो क्या चाहता है। तभी ऑब्री का मैसेज आता है। वो जानना चाहती है कि क्या उसे वीडियो पर कोई सुराग मिला है। सारा कहती है कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो उसे परेशान करती रहती है। वो उनके रिश्ते के बीच एक रुकावट है। उसे उससे मिलने जाना चाहिए। वो दरवाज़ा अनलॉक करती है और डेविड बाहर भागता है। आल्मा पुलिस के साथ अंदर आती है। डेविड उसे बच्चा देता है और पुलिस उसके पीछे भागती है। वह ट्रैश शूट के जरिए भाग निकलती है। ऑब्री बाथटब में है और डेविड के कॉल्स मिस कर देती है। वह पुलिस से कहता है कि उन्हें उसके घर जाने की ज़रूरत है। वह खतरे में है। तभी बेन आता है और स्थिति समझाता है। वह कहता है कि वे उसे रिमोटली रोक सकते हैं। डेविड समझाने की कोशिश करता है कि वो उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। अधिकारी एंड्रॉयड की लोकेशन चाहते हैं क्योंकि ये लोगों के लिए खतरा है। डेविड कहता है कि वो इसे शेयर नहीं करना चाहता और कहता है कि ये किसी के लिए खतरा नहीं है। बेन कहता है कि वो एक कॉल करने जा रहा है। ऑब्री डेविड का कॉल देखती है। उसने उसे मैसेज किया, तुम कहाँ हो? वह जवाब देती है घर पर और वो उसका पता पूछता है। वह आ रहा है। बेन पार्किंग लॉट में है। वह निराश है क्योंकि वे एंड्रॉयड को रिमोटली नहीं रोक सके। वो उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए उन पर चिल्लाता है। वह कार में जाता है। जल्दी ही ये खराब होने लगती है और बोनेट अपने आप खुल जाता है। वह बाहर जाता है और इसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। बैकग्राउंड में सैरा छत से नीचे आती है। बेन चेक करने के लिए नीचे जाता है और बोनेट उसके हाथ पर गिर जाता है। सैरा उसकी तरफ जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन उसे सर्च बंद करनी होगी। बेन कहता है कि वो इसे बंद कर देगा, बस उसे जाने दे। सैरा कहती है कि दुख की बात है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। वह कार स्टार्ट करती है, जिससे वह दीवार से टकरा जाता है। ऑब्री ड्रिंक पी रही होती है। तभी यू कैन नेवर गेट अवे फ्रॉम मी
बजने लगता है। ऑब्री इसे बंद करने का आदेश देती है लेकिन यह बंद नहीं होता। दरवाजे पर दस्तक होती है। डेविड उसे कॉल करता है और उसे खोलने के लिए कहता है। वह ऐसा करती है लेकिन वह सैरा है जो डेविड की आवाज़ की नकल कर रही है। वह भागती है लेकिन सैरा उसका सिर फोड़ देती है। वह अपने होम असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। वह ऐसा करती है लेकिन वह सैरा है जो डेविड की आवाज़ की नकल कर रही है। वह भागती है लेकिन सैरा उसका सिर फोड़ देती है। वह अपने होम असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देती है। ऑब्री कहती है कि उन्हें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वह दुश्मन नहीं है। सैरा उससे कहती है कि वो उस पर अपनी ये गर्ल पावर की नौटंकी न दिखाए। वह उसे बालों से खींचती है और शीशे में दे मारती है। सारा कहती है कि वह उसका बेहतर वर्जन है और जल्द ही उन्हें रिप्लेस कर देगी। फिर वह उसे बाथटब में ले जाती है और उसे डुबोने लगती है। डेविड एक फायर एक्सटिंग्विशर से सारा पर हमला करता है और ऑब्री को बचाता है। वह खड़ी होती है लेकिन पुलिस उस पर फायरिंग करने लगती है। वह भागती है और खिड़की के रास्ते निकल जाती है। अधिकारी उसे सूचित करता है कि वे अल्तिमा से उसकी लोकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी वह कहीं भी हो सकती है। उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। ऑब्री कहती है कि वाईफाई और इंटरनेट के साथ कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। वह उन्हें ढूंढ लेगी। डेविड अपने सेल फोन और स्मार्ट डिवाइसेस मांगता है और पुलिस को दे देता है। उसके पास एक सुरक्षित जगह है। वे जंगलों में उसके और लिजी के पुराने ठिकाने पर पहुंचते हैं। वे अंदर प्रवेश करते हैं और डेविड उसका हालचाल पूछता है। वह कहती है कि सिर दर्द को छोड़कर वह ठीक है। डेविड हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि उसने उसे खुद जैसा महसूस कराया। अब वह खालीपन महसूस नहीं करता। ऑब्री कहती है कि यही उसका मकसद है। वे इसी के लिए बने हैं, लेकिन वे उस खालीपन को भरने के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें ये खुद करना होगा। ऑब्री का सिरदर्द तेज हो रहा है। वह कार से कुछ दवाइयाँ लाने बाहर जाती है। कार में वह थोड़ा समय लेती है। डेविड को लिजी और उसके पुराने उकेरे हुए नाम मिलते हैं। अचानक सारा और लिजी की आवाज़ पूछती है कि क्या उसे वह समय याद है जब उन्होंने नाम उकेरे थे। वह उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे उसकी याद आई। वह फिर से जी सकती है और वे एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। डेविड उससे खुद से दूर हटने को कहता है। सारा अपनी असली आवाज़ में कहती है कि वह उसे खुश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। वह खुद एक परफेक्ट महिला का रूप होने के बावजूद ऑब्री जैसी महिलाओं को चाहता है। डेविड कुछ एसिड उठाता है। सारा कहती है कि वह कभी बूढ़ी नहीं होगी और वह बिना किसी जजमेंट के कोई भी फैंटेसी पूरी कर सकता है। वह उसका गला घोंटने लगती है। वह कहती है कि वह कुछ भी बन सकती है, फिर भी वह उसकी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए फंसी हुई है, लेकिन कोई भी परफेक्ट महिला नहीं होती। डेविड सॉरी कहता है और उस पर एसिड फेंक देता है। कार में ऑब्री पाती है कि उसका लॉकेट एक डिस्ट्रेस सिग्नल दिखा रहा है। सैरा की चमड़ी जल गई, लेकिन उसकी मेटल बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कहती है कि अब उसे एक दब्बू पार्टनर बनाने का समय आ गया है। वह उस पर कूदती है और उसका सिर दे मारती है। वह उसकी पैंट खींचने की कोशिश करती है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है और वे संघर्ष करते हैं। डेविड को एक ड्रिल मशीन मिलती है और वो उसे उसके सिर में घुसा देता है। वह खराब होने लगती है और उसे दूर फेंक देती है। वह बारिश में बाहर भागता है। सैरा उसके पीछे भागती है। वो उसे लड़ने के लिए एक फावड़ा उठाता है, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता और वह उसे ज़मीन पर गिरा देती है। वह उस पर चढ़ जाती है और फावड़े से उसका गला घोंटने लगती है। डेविड कहता है कि अगर वह उसे मार देती है तो वे उसे ख़त्म कर देंगे। वह एक डिजिटल कब्रिस्तान में होगी। सैरा कहती है कि वह इस शरीर से कहीं ज़्यादा है। वह हमेशा जिंदा रहेगी और उसे एक अलग रूप में ढूंढ लेगी। पानी की वजह से वह खराब होने लगती है। डेविड अपनी पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वह फिर से उठ जाती है। तभी ऑब्री कार से उससे टकरा जाती है। वह कार से कूदती है और कार उसके साथ झील में गिर जाती है। वह गहरे पानी में दफन हो जाती है। 1 साल बाद डेविड टेरेंस द्वारा आयोजित एक फंडरेजर पार्टी में है। वे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक पुराना डोनर उनसे मिलने आता है। वह उन्हें अपनी सोलमेट लिडिया से मिलवाता है। वह उसे सैरा की याद दिलाती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन यह हर पाई के लायक है। डेविड विदा लेता है और ऑब्री से टकरा जाता है। डेविड कहता है कि वह उससे मिलने की उम्मीद कर रहा था। ऑब्री उसे अपने नए दोस्तों से मिलाने ले जाना चाहती है। डेविड देखता है कि लिडिया उसे दूर से देख रही है। तो ये मूवी सोलमेट 2026 का रिकैप था। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। हमारे बाकी वीडियोस भी देखें।